दोस्तों, टोपोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसका प्रूफ देखेंगे। अब थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम जो है वो कोई भी ओपन सेट वी कैपिटल वाई में से उठाएं तो ये ओपन सेट वी जो है इसका इन्वर्स भी हमारे पास जो है वो ओपन होगा कैपिटल एक्स में से। तो यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यूस फंक्शन की टोपोलॉजिकल स्पेस में डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। तो हम जो है वो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और जहाँ पे ये हम जो है वो डेफिनेशन का यूज़ करेंगे वहाँ मैं आपको जो है वो डेफिनेशन भी इसकी बताऊंगा कि कंटिन्यूस फंक्शन से क्या मुराद है। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो चूँकि हमने जो है वो दो इसे इसके प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। लेट्स से कि एफ हमारे पास है कंटिन्यूस फंक्शन ऑन कैपिटल एक्स और हम ले लेते हैं कि वी हमारे पास जो है वो कोई भी ओपन सेट है कैपिटल वाई के अंदर। लेट वी बी एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। देन हमने शो ये करना है कि हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो ओपन है कैपिटल एक्स के अंदर। ओके, सो इसके लिए हम जो है वो कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं इसी सेट में से। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो ये पॉइंट है एफ इनवर्स ऑफ वी में से। देन ऑब्वियसली इसे जो है वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखें, ये चूंकि हमारे पास जो है वो एक ओपन सेट है, ये ओपन सेट है तो इट मीन्स कि ये इस पॉइंट का नेबरहुड भी होगा। अब नेबरहुड कैसे होगा? अगर हम जो है वो नेबरहुड ऑफ सेट की ये अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो एक्स अगर कोई पॉइंट है, एक्स अगर हमारे पास जो है वो कोई पॉइंट है सेट यू में से, तो इस सेट को हम कहेंगे कि ये सेट जो है हमारे पास ये नेबरहुड है कैपिटल एक्स का। अगर इस पॉइंट और इस सेट के दरमियान हमें कोई ओपन सेट मिल जाता है, लेट्स से कि ओपन सेट हमारे पास जो है वो यू एक्स है, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो इस पॉइंट का नेबरहुड है। मीन्स के सेट के और पॉइंट के दरमियान हमें कोई ओपन सेट मिलना चाहिए। तो इस केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चूंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो इस पॉइंट से बिलोंग कर रहा है, सॉरी इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम जो है वो ऑब्वियसली हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है, तो इट मीन इसे हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखें, इस सेट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान हमें जो है वो एक ओपन सेट वी मिल चुका है। इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वी और वी कैन से दैट कि ये जो सेट वी है ये नेबरहुड भी होगा किसका? एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी बीइंग एन ओपन सेट, अगर ये हमारे पास ओपन सेट है तो ये जो है वो नेबरहुड भी है एफ ऑफ एक्स का। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये नेबरहुड है एफ ऑफ एक्स का तो यहाँ पे हम जो है वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की। अब कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में? मैं आपको जो है एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो है ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे यूज़ हुई है, तो चूंकि लेट्स से कि हमारे पास ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं तो एक फंक्शन एफ हम कहेंगे कि इस फंक्शन को कि वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स, कैपिटल एक्स किसी पॉइंट एक्स के ऊपर ये जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कब कंटिन्यूस होगा? अगर हम जब कोई भी नेबरहुड उठाएं एफ ऑफ एक्स का अगर हम कोई भी नेबरहुड लेट्स से कि एन वाई उठाएं तो इस नेबरहुड के लिए हमें जो है वो कोई नेबरहुड एक्स का मिलना चाहिए। कि अगर हम इस नेबरहुड के ऊपर एक्स इस नेबरहुड के ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो वो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे। कौन सी? मीन्स कि अगर ये फंक्शन जो है, ये शुरू में हमने जो ज्यूम किया ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा पॉइंट एक्स के ऊपर। कब? अगर हमारे पास जो है वो कोई भी हम नेबरहुड उठाएं एफ ऑफ एक्स का तो इस नेबरहुड के लिए हमें कैपिटल एक्स में कोई नेबरहुड एन एक्स मिलना चाहिए कि जिसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करें तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं जो है आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स है और ये जो है हमारे पास एक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल वाई है। हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई के ऊपर जो है वो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इस पॉइंट लेट्स से ये पॉइंट जो है वो एक्स है, इस पॉइंट एक्स के ऊपर ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है वो प्री इमेज होगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो ये हमारे पास जो क्या बन जाएगा? इट विल बी एफ ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है पॉइंट एक्स के ऊपर। कब कंटिन्यूस होगा? अगर हम इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड उठाएं, जो कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में एन वाई उठाया ऑब्वियसली ये जो है वो कैपिटल वाई में ही है। तो इसका जो है हम कोई भी नेबरहुड एन वाई उठाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको हमें जब कोई नेबरहुड मिलना चाहिए, मीन्स के एन एक्स का कोई नेबरहुड मिलना चाहिए
कि जिसके ऊपर हम जो है वो ये वाला फंक्शन इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो ये जो है वो सबसेट आना चाहिए इस नेबरहुड का, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स के ऊपर अगर हमारे पास जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू एक्स ऑफ कैपिटल एक्स जो कि एक्स को कंटेन करता है सच दैट कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। अब देखें हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन देखी है अभी वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ कैपिटल एक्स। तो चूँकि हर ओपन सेट, अब यहाँ पे हम जब वो यूज़ कर रहे हैं कि ओपन सेट जो कि इस पॉइंट को कंटेन करता है उसके ऊपर अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो सबसेट बनना चाहिए वी का। तो जो हमने अभी डेफिनेशन देखी है वहाँ पे तो हमारे पास ये भी नेबरहुड था, वहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखा जाए अगर तो यहाँ पे हमारे पास ये भी नेबरहुड है और ये भी नेबरहुड है, लेकिन जो अभी हम जो है वो डेरिवेशन में यूज़ कर रहे हैं डेफिनेशन, उसमें क्या चल रहा है, उसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस फॉर्म का जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये ओपन सेट लिया है इस डेफिनेशन में। अगर आप देखें यहाँ पे हमने जो है वो हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर तो हमें जो है एक ओपन सेट यू एक्स मिलेगा कैपिटल एक्स का, जो कि एक्स को भी कंटेन करेगा और वो जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इन शॉर्ट के ये ओपन सेट, हर ओपन सेट जो है नेबरहुड भी होता है और यहाँ पे ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि वी भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये भी हमारे पास नेबरहुड है इसका एफ ऑफ एक्स का। तो मीन्स कि हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्स का एक नेबरहुड मिल गया है जिसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो सबसेट है इस नेबरहुड का y का। तो ये हम जो है वो डेफिनेशन का यूज़ करें कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x के ऊपर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसी डेफिनेशन को यूज़ कर, मेन पॉइंट जो है वो यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म का आ जाता है। अब देखें ये हमने जूम किया था, ये ओपन सेट है और अगर हम जो है वो दोनों तरफ यूनियन अप्लाई कर दें यहाँ पे, चूँकि हमने शुरू में जूम किया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली पॉइंट एक्स के ऊपर कंटिन्यूस, तो ऑब्वियसली हमें जो है एक ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो कि इस पॉइंट को भी कंटेन करेगा। अब ये चूँकि एक्स जो है वो इस पॉइंट में भी है, हमने शुरू में जूम किया है, तो इट मीन्स अगर हम दोनों तरफ यूनियन अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म की ये वाली कोई जब इस फॉर्म की बन जाती है। अब देखें ये सारे के सारे एक्स वाले पॉइंट जो हैं वो हमारे पास जो है वो एफ इनवर्स वी में से आ रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्स के ये एफ इनवर्स वी में से आ रहे हैं, तो मीन्स के सारे का सारा जो सेट है ये वाला ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स वी बन जाएगा। इसी तरह ये एक्स के सारे पॉइंट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, एफ इनवर्स वी में से आ रहे हैं, ये बताते खुद यही सेट है। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो ये इसके इक्वल आ जाता है, ये सारी की सारी टर्म जो है वो इसके इक्वल आ जाती है। अब देखें कि हमने ये शुरू में जूम किया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में कि ये हमारे पास जो है एक ओपन सेट है जो कि एक्स को कंटेन करता है। तो अगर ये ओपन सेट है तो हमने जो है वो ये भी एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि ओपन सेट्स की जो यूनियन है, ओपन सेट्स की जो यूनियन है वो भी हमारे पास जो है वो क्या होती है, ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन ही होती है। इट मीन्स कि ये जो है वो यूनियन ओपन सेट्स की तो ये क्या होगी, ये ओपन होगी। तो अगर हमारे पास ये सारी की सारी साइड जो है वो ओपन है वो इट मीन्स कि ये जिसके इक्वल है ये भी क्या होगी, ये भी ओपन होगी। तो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एफ इनवर्स ऑफ वी जो है हमारे पास क्या है जी, ये ओपन है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एफ इनवर्स ऑफ वी हमारे पास जो है वो ओपन है कैपिटल एक्स के अंदर। तो कन्वर्सली हम ले लेते हैं, कन्वर्सली हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम कोई भी ओपन सेट जो है वो उठाएं कैपिटल वाई में से तो इसका इन्वर्स जो है वो कैपिटल एक्स में से जो है वो ओपन होता है। देन हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास एफ जो है वो कंटिन्यूस है। तो एफ को प्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें जो है वो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा जो अभी हमने जो है वो देखी थी। वो डेफिनेशन हमें जो है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। अगर मैं एक दफ़ा आपको फिर शो करूँ यहाँ पे तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि हम अगर जो है वो कोई भी नेबरहुड उठाते हैं एफ ऑफ एक्स में से मीन्स के कैपिटल वाई में से, देन
इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बेसिकली अब हम फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, हम बेसिकली ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास जो है वो कोई भी पॉइंट है कैपिटल एक्स में से, और हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एन वाई जो है वो कोई भी नेबरहुड है एफ ऑफ एक्स का। देन अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमें जो है वो कैपिटल एक्स में से एक्स का कोई नेबरहुड मिल रहा है एन एक्स, इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये सबसेट बन जाता है किसका, एन वाई का। देन वी आर डन, क्योंकि यही डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। अब हमने ले लिया कि एक्स कैपिटल एक्स का कोई भी पॉइंट है और एन वाई जो है वो कोई भी नेबरहुड है एफ ऑफ एक्स का। देन अगर ये नेबरहुड है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड के इस सेट के दरमियान एन वाई, इस सेट के दरमियान और इस पॉइंट एफ ऑफ एक्स के दरमियान हमें कोई ओपन सेट लाजमी मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट वी ऑफ कैपिटल वाई सच दैट कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अभी हमने ओपन सेट की डेफिनेशन देखी थी, यानी कि ये हमें जो एक ये जो नेबरहुड की डेफिनेशन। देन हम जो है वो इसे अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो वी में चला जाएगा। वी कैन से दैट कि एक्स जो है वो एफ इनवर्स ऑफ वी में चला गया। अब देखें शुरू में हमने अज्यूम ये किया हुआ है कि एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो ओपन है। हम जब प्रूफ करने लगे थे, मैं आपको अगर दिखाऊं एक दफ़ा फिर, तो हमने जूम किया था कि लेट कर लेते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वी ओपन है कैपिटल एक्स में से, तो हमने फिर शो करना है कि एफ कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास पॉइंट एक्स है, ये अगर एफ ये एफ इनवर्स ऑफ वी में से है तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वी क्या है, ये ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो इट मीन्स कि नेबरहुड भी होगा एक्स का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर ओपन सेट जो है वो नेबरहुड भी होता है उस पॉइंट का जो कि उसमें बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो ओपन नेबरहुड भी है एक्स का। तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि एन ऑफ एक्स के इक्वल है, ये एन एक्स के इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ वी। देन अगर ये एन एक्स के इक्वल है मीन्स कि एफ ऑफ एन एक्स जो है हमारे पास ये वी के इक्वल बन जाएगा, ठीक है जी। और इट मीन्स कि एफ ऑफ एन एक्स हमारे पास इक्वल आ चुका है वी के। अब ये वैल्यू मैं वी की अगर यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, वी आर लेफ्ट विद दिस वन, मीन्स कि हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एन एक्स जो है वो सबसेट बन जाता है एन वाई का। तो यही तो हमने प्रूव करना था, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रूव कर लें कि इस नेबरहुड एक्स के किसी नेबरहुड एन एक्स के ऊपर अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो सबसेट बन जाता है एन वाई का, तो हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा, ये कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि एफ जो है हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मेन यहाँ पे जो चीज़ है हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है ये वाली। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो सही समझ आ जाती है देन ये थ्योरम आपके लिए कुछ भी नहीं है।